अगर हाथ पांव सो जाते हो तो अपने सर को दाएं से बाएं या क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घुमाना शुरू कर दे। चंद सेकंड के अंदर अंदर हाथ पांव नींद से बेदार हो जाएंगे। अगर आपकी मुर्गियां आए दिन बीमार रहती हैं तो गौर से सुने। इनके पिंजरे में हर वक्त दाना और पानी ना रखें। ज़्यादा खाने की वजह से बीमारियों में मुबतला होती हैं। इन्हें दाना सिर्फ मुकर्रर औकात पर ही डालें। अगर मुर्गी अंडा ना देती है तो करेले के छोटे छोटे टुकड़े करके इसे चंद दिन रोजाना खिलाएं। इंशाल्लाह मुर्गी अंडे देना शुरू हो जाएगी। मुर्गियों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए आटा गूंद कर इसमें अजवाइन, लहसुन और प्याज कूट कर मिक्स करके मुर्गियों को खिलाएं। नहायत आजमौता है। अगर हलक में मछली का कांटा अटक जाए तो नींबू का रस पीने से कांटा गलकर नीचे चला जाएगा। कच्चा अंडा फेंक कर पीने से भी कांटा निकल जाएगा। अगर हलक में मछली का कांटा फंस जाए तो गुड़ खाना चाहिए। एक तहकीक के मुताबिक भिंडी खाने से जहनी दबाव का खात्मा होता है। भिंडी में रेशे की बड़ी शरह पाई जाती है जो खून में शुगर की मिकदार में इजाफा नहीं होने देती, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए मुफीद है। दुबले लोगों को दूध, दही और लस्सी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और खाने में कलेजी का इस्तेमाल भी बेहद मुफीद है। कलेजी को कभी भी बहुत ज़्यादा न पकाएं। कलेजी सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाती है। नमक कलेजी में हमेशा आखिर में डालें वरना कलेजी सख्त हो जाती है। खरबूजे के छिलके सुखाएं, इसे पीस के रख लें। जब गोश्त जल्दी खिलाना हो तो इसमें 3 से 4 चुटकी डालें। गोश्त जल्दी गल जाएगा। ब्लेंडर से लहसुन और प्याज की बदबू खत्म करने के लिए पानी में 1 खाने का चमचा सिरका डालकर 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएं। फिर पानी फेंक कर ब्लेंडर को धो लें, बदबू खत्म हो जाएगी। खीर बनाते वक्त दूध बहुत जल्द नीचे लगता है, इसलिए दूध से खीर का जायका खराब हो जाता है। जब भी खीर पकाएं पहले बर्तन में थोड़ा पानी डालकर उबाल लें, फिर पानी फेंक दें। चावलों को उबालना हो या इसमें से पानी निकालना, इसमें चंद कतरे नींबू के डाल दें। चावल की रंगत निखर जाएगी और दाने अलग अलग हो जाएंगे। स्टिक के नीचे जवान दाग दूर करने के लिए जरा सा टूथपेस्ट मार दें। 10 मिनट बाद जब सूख जाए तो साफ कपड़े से पोंछ लें। फ्रीजर में जमे हुए गोश्त को जल्द पिघलाने के लिए इसे खूब सारे नमक वाले पानी में डालकर रख लें। इससे गोश्त की बर्फ पिघलने के साथ साथ इसका जमा हुआ खून भी साफ हो जाएगा और रंगत भी तब्दील हो जाएगी।